स्टूडेंट, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि आपको अकाउंटेंट की जॉब कैसे मिलेगी और आपने सीख लिया है। अब मेरी बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर मुझे तो पूरे डिटेल में बताओ क्योंकि मुझे तो पता नहीं है मैं कहां से स्टार्ट करूं, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। तो आज की अपनी इस वीडियो में अगर आप एक अकाउंटेंट बनने चाहते हो, आपका ड्रीम है, आप चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप एक साइंस के स्टूडेंट भी हो, तब भी मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। अपने बारे में पहले बताना चाहूँगा, और आप 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो होने वाली है फुल रोड मैप टू बी अकाउंटेंट। क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी रहेगी, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, क्या स्टडी, क्या कंप्यूटर नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। और मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैंने अकाउंटिंग भी की है 5 से 6 साल, मैं क्लर्क भी रहा हूँ। जी हाँ, मैंने कॉमर्स में टीचिंग भी की है 7 से 8 साल, और ऐसे में मैंने जी हाँ टैली का कोर्स भी कराया विद सर्टिफिकेट। 2 बैच हमने चलाए थे जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट जॉब ले रहे हैं। और खुद मैंने दैट टाइम अवैसी ने 11th क्लास मैंने जब भी टैली सीख लिया था और 12th के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इस फील्ड में बेसिक नॉलेज तो है मुझे। और जॉब कैसे मिलती है, क्योंकि हमने भी स्ट्रगल किया है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास मिलने के लिए आते हैं जो मुझे जानते हैं मेरी सिटी से, जॉब्स के अराउंड उनको हेल्प करता हूँ कैसे वो जॉब ले सकें। काफ़ी बिजनेसमैन जिन्हें ज़रूरत होती है अकाउंटेंट की, वो मुझसे बताते हैं, तो मैं उनके पास भी जॉब लगवाता हूँ। लेकिन आप लोग तो इंडिया में कहीं कहीं से होंगे, ऑल ओवर इंडिया से, आपको तो ऐसे जॉब लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंट कि भाई टाइप ऑफ अकाउंटेंट कितने तरीके के होते हैं। अब देखो, आप कहोगे सर अकाउंटेंट तो एक ही तरीके का होता है, कितने तरीके क्या मतलब है। आप अगर एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो पहली चीज़ ये है कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है। किसी भी बिजनेस में, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या कोई एनजीओ हो, या कोई संस्था हो, वहाँ पर हिसाब किताब रखने का काम अकाउंटेंट का होता है। भाई क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुई, सेल क्या हुई, परचेज क्या हुई, ट्रांजैक्शन क्या है, टैक्स रिपोर्ट बनाना, ये सब काम होते हैं। कुछ अकाउंटेंट जूनियर होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीनियर होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पर। जितने साल आप देते रहोगे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। कोई भी पैदा अपनी माँ के पेट से जन्मा नहीं एक अकाउंटेंट नहीं होता। सब लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर फ्रेशर होते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही करने वाले हो, और जो अकाउंटेंट अभी टॉप पर है इंडिया में, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो चलो स्टार्ट करते। देखो, अकाउंटेंट आप बनना कौन से वाला चाहते हो, अपने आप को पहले ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। एक होता है जिसे कहते हैं फुल टाइम अकाउंटेंट, ठीक है। फुल टाइम अकाउंटेंट कौन से होते हैं भैया, जो पर्टिकुलर समझिए कि जॉब करते हैं किसी संस्था में, बस वहीं का ही काम करेंगे कि भाई सुबह चले गए 10, शाम को 7 बजे छुट्टी हो रही है 8 बजे, किसी फैक्ट्री में, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, ये फुल टाइम। एक होते हैं आपके पार्ट टाइम अकाउंटेंट। अब ये पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होते हैं, ये पार्ट टाइम अकाउंटेंट होते हैं जो एक्सपीरियंस लेने के बाद, अब ये एकदम नहीं बनते, इसके लिए आपके पास मार्केट में आपकी नाम होना चाहिए। और नाम कैसे होगा, जब आप लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओगे। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा है मार्केट में, लोग जानते हैं कि आप एक अकाउंटेंट हो और आपने काम भी अच्छा किया हुआ है, तो आपको घर से काम करने के लिए पार्ट टाइम काम मिल जाते हैं। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनसे काम आप अपने हिसाब से करते हो, पैसे उनसे मंथली लेते हो, ऐसे आप बल्क में अर्निंग कर सकते हो। तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अब आपको कि सर ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन से आगे, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं वो जिन्हें अच्छी नॉलेज हो चुकी है, उन्होंने कोई डिग्री, बड़ी डिग्री ले ली है अकाउंटेंसी की, और उसके बाद वो अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं जिसमें मार्केट के जो बिजनेसमैन हैं वो उनके पास आते हैं कि आप हमारा अकाउंट संभाल लो। और ये अकाउंटेंट खुद काम नहीं करते, ये अपने पास स्टाफ रखते हैं 4 से 5 या 10 लोगों का, जो फ्रेशर्स होते हैं वो इनके लिए काम करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है भाई, या तो आप साथ में कोई टैक्स की डिग्री, जैसे कि LLB आप कर लो टैक्स से, तो आपके लिए प्रोफेशनल बन सकते हो। या आपने CA कर लिया, या आपका CA कर रहे थे, आधा CA हुआ, आगे कर नहीं पाए, उनके लिए भी होता है। या फिर आपने MBA किया हो फिनेंशियल से, अकाउंटिंग से, तो उसके लिए रहता है, ठीक है ना, मतलब आपने MBA कर लिया हो। अब लास्ट में कौन से अकाउंटेंट आते हैं भाई, जो बचे कुछ अकाउंटेंट है वो लास्ट में आ जाते हैं। बचे कुछ का मतलब ये है कि आपने हाई लेवल की अकाउंटेंसी कोर्स किया हुआ है, तो आपकी जॉब इंटरनेशनली भी लग सकती है। तो इन्हें इन शॉर्ट में मैं एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट बता सकता हूँ। जी हाँ, अब आप कहोगे सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई मैं जानता हूँ कुछ लोगों को,
उन्होंने कोर्स किया, ठीक है, अमेरिका संस्था है एक जो कोर्स कराती है, और जैसे आपका ICI है ना जो CA के एग्ज़ाम्स कराती हैं, इस तरह की एक संस्था है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड को लेकर जो अकाउंटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है उसके लेकर कोर्स कराती हैं। उसके बाद आप फ़ॉरेन में जाकर जॉब कर सकते हो। तो ये तो हुए टाइप ऑफ अकाउंटेंट, आप कौन सा बनना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं फुल्ली रोड मैप की। देखो, रोड मैप का मतलब यह है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और प्रोफेशनल आपको बनना है। उसके लिए आपको क्या क्या कब कब करना होगा ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको मान लेता हूँ कि आपने अभी 12th किया है, मैं उससे ज़्यादा मानता ही नहीं हूँ। भले आपने कोई भी कोर्स किया हो, मैं मानता हूँ आप सबने 12th किया हुआ है। 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको बात देखो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th किया है तो आपको मिनिमम BCom करना रहेगा। अब BCom के भी अलग अलग वेरिएंट है, BCom ऑनर्स है, BCom कर लेते हो सिंपल, आप तो ऑनर्स करना चाहो ऑनर्स कर सकते हो। यहाँ पर भी आप रेगुलर करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। BCom की जो सिलेबस बुक्स होती हैं उनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिर आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर आप ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, तो बेसिक नॉलेज आपको कहाँ से आएगी। जो आप BCom में अकाउंट्स पढ़ते हो, समझ लीजिए आप वो प्रोफेशनल अकाउंट पढ़ रहे हो। जिस बच्चे ने BCom पढ़ते पढ़ते उस बुक को सीरियस पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया कि वो हमारे फ्यूचर में काम आएगी, तो वो एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है। मैंने तो ये किया था, इसलिए कह रहा हूँ। BCom के साथ साथ आप यहाँ पे MCom कर सकते हैं, लेकिन BCom करने के बाद भी अकाउंटेंट बना जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि MCom ज़रूरी है। MCom उनके लिए जो थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहते हैं अपना, उनके लिए। अब कुछ बच्चे साइंस से होंगे तो जो साइंस से 12th किया हुआ है वो भी BCom कर सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो बेसिक ही नहीं पता होगा, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग। और ये सब कहाँ सिखा दी जाती है? 11th-12th क्लास में। तो 11th-12th में अगर आपके पास कॉमर्स नहीं थी तो आप इन चीज़ों को ऑनलाइन सीख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, या बुक्स लेकर, किसी से ट्यूशन्स लेकर, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप BCom कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो BCom, MCom, इसके अलावा एक और कोर्स होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ADFA कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एडवांस डिप्लोमा ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपको सब चीज़ें करा दी जाती हैं, बेसिक से लेकर कंप्यूटर नॉलेज तक। ये समझ लीजिए इसे करने के बाद आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है। रीज़न, बहुत सारे सेंटर्स जो ये कराते हैं उन्हें खुद ही नॉलेज अच्छी नहीं होती। तो अगर आप ये कोर्स करने के लिए जा रहे हो तो अच्छे सेंटर के पास जाओ, जो एक्सपीरियंस सेंटर हो, प्रोफेशनल लोग वहाँ पे हो, भले ही 2-4 हज़ार फालतू लग जाए। तो BCom, MCom मिनिमम है। इसके अलावा अकाउंटेंट कोई भी, भाई MBA करके भी आप बन सकते हो, ठीक है। आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप कोई CA कर रहे हो, CA आपका बीच में रह गया तो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम BCom, MCom तो चाहिए रहता है। उसके बाद आते हैं बेसिक अकाउंटिंग पर। ये पहला स्टेप है। उसी के साथ दूसरा आता है आपका बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें आपको जर्नल बनाना, जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज़ होती हैं, है ना, डेली की जो एंट्रीज़ होती हैं, लेजर, फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एरर रेक्टिफिकेशन, और ये है फाइलिंग। फाइलिंग क्या होती है भाई? अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत होंगे। अब कैसी ट्रांजैक्शन की? भाई कोई बिल आया, कोई इनवाइस आई, इनवाइस गई, कोई ईवे बिल आया, कोई प्रमाण है, कोई लेटर है, कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। अब जो समझदार है, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सब चीज़ें जब आएंगी तो उन्हें मेंटेन कहाँ करेंगे? उसके लिए अलग अलग फाइल्स बनाए, जिसे कोरस्पॉन्डेंस फाइल्स कहते हैं। उन फाइल्स में रखना होता है, तो उसे कहते हैं फाइलिंग। ये भी आपको जरूर सीख लेना है। हमारे पास 12th में एक सब्जेक्ट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिखाया जाता था। बाद में वो बिजनेस स्टडीज शब्द बन गया, सब्जेक्ट बन गया था, जो CBSE में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। बिजनेस स्टडीज़ उसमें सिखाया जाता है। बेसिक अकाउंटिंग सीखने के बाद आती है कंप्यूटर अकाउंटिंग, जिसमें आती है सबसे पहले टैली। टैली सीखने से, टैली जैसे इस समय आपकी कौन सी चल रही है? टैली प्राइम चल रही है। कुछ लोगों का कहना है इसका भी लेटेस्ट वर्जन आ गया। टैली का हर साल नया वर्जन आ जाता है, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वही सीखे। टैली के अलावा टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग ये सोचते हैं टैली नहीं आया तो अकाउंट नहीं आया, ऐसा नहीं है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन टैली चलाने के लिए भी एक ऑपरेटर होना चाहिए। तो टैली चलाने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। कुछ लोग ये सोचते हैं टैली सीख लिया अकाउंटेंट बन गए, गलत फहमी है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जैसे एक रसोई होगी, लेकिन रसोई में खाना अपने आप बन जाता है, उसके लिए कुक की ज़रूरत पड़ती है, और कुक वो होगा जिसे कुकिंग आती हो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आप अकाउंटेंट बनोगे जब आपको अकाउंट्स आता है। टैली प्राइम होती है, टैली प्राइम आप सीख ले। चाहो तो आप यहाँ पे बीजी सीख सकते हैं, बीजी भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा
एक और आता है, एक मार्क करके आता है, वो भी आप सीख सकते हो। ये वो सॉफ्टवेयर है। प्लस आपको MS ऑफिस ज़रूर से सीखना है। MS ऑफिस में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि आपको लेटर वगैरह टाइप करने पड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट ये एक्सेल में ट्रांसफ़र करनी होती है टैली से, तो एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किस प्रेजेंटेशंस के लिए, या उसके अलावा आपको और दो चार चीज़ें, इंटरनेट, ये बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की आनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि टैली आ गई तो अकाउंटेंट बन गए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना, इंटरनेट की नॉलेज होना, ईमेल्स कैसे भेजे जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, लेटर कैसे टाइप किए जाते हैं, एक्सेल कैसे सीट तैयार होती है, ये सब काम आपको आना चाहिए। थोड़ी सी टाइपिंग, उसके बाद आप बन जाओगे, जी हाँ, थोड़े बहुत अकाउंटेंट। अब इसके बाद आता है GST की नॉलेज। जब से GST आया, बहुत सारे अकाउंटेंटों की दुकान बंद होगी, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी और उन्होंने आगे लेनी नहीं चाहिए। GST में आपको, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ GST कितने टाइप का होता है, तो आधे लोग यही नहीं बता पाएंगे। हमारे इंडिया में कितनी परसेंटेज चलती है टैक्स की, आप ये नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स नॉलेज के लिए GST का आप कोई सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे आप BCom ऑनर्स कर रहे हो, या LLB कर सकते हो, जिसमें टैक्स LLB करोगे तो वहाँ सीखने को मिलेगा। GST की नॉलेज होने के बाद आपको जो अकाउंटिंग की नॉलेज है उसमें GST की नॉलेज जोड़ देंगे तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाओ, क्योंकि आपको अकाउंटिंग का सारा पता लग जाएगा, ठीक है। फिर बाकी काम जो होता है वो CA का होता है फाइनल ईयर में। GST नॉलेज लेने के बाद ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकल नॉलेज की, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा ये सब किताबी ज्ञान है, और किताबी ज्ञान एक्चुअल लाइफ में काम नहीं आता। उसके लिए एक्चुअल लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और वो आपको कहाँ मिलेगा, किसी के अंडर काम करके। या तो कोई सीनियर अकाउंटेंट हो आपके पास जिसे आप जानते हो आपकी सिटी में, या फिर कोई CA हो सकता है, या फिर कोई टैक्स लॉयर हो सकता है। ये जो लोग हैं ना, इनके पास असिस्टेंट्स होते हैं जिनसे ये काम करवाते हैं, पब्लिक का अकाउंट्स करवाते हैं। अगर आप इनके पास कम पैसों में काम कर लोगे, सीख लोगे स्टाइफंड बेसिस पे, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। ये सब होने के बाद आप इजीली कहीं पर भी अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 4 जगह बताओगे तो आपको काम मिल जाएगा, और उसके बाद एक काम आपको मिला, उस एक्सपीरियंस के दम पे आप मल्टीपल वर्क ले सकते हो, जॉब को स्किप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये पूरा तरीका एक अच्छे अकाउंटेंट बनने का। अब कितना आप कमा लोगे ये आपके पोटेंशियल के ऊपर है, आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। आपको अच्छी फर्म मिल जाती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है तो अच्छी सैलरी ले सकते हैं। बताओ कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताना।